हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। दिस इज़ मैथ्स क्लास। मेरा नाम है मनोज का मिश्रा और हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। चलिए, आज पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन के बारे में। आज हम आगे पढ़ेंगे। पर पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए थे कि सर रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए आज वही देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें। चलिए देखिए, रेशनल नंबर के बारे में मुझसे कुछ बच्चे पूछे हैं तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रेशनल नंबर क्या है। देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ, रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। सेम चीज़ वही है। अगर इसमें डिटेल में जाऊंगा तो मैं एक कंडीशन होती है रेशनल नंबर की, ये जो डी है डिनोमिनेटर, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू। इसको देखो, ये इक्वल का निशान होता है, उसको काट दिया जाता है तो ये हो जाता है क्या, नॉट इक्वल टू। मतलब ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, तब क्या होता है, अगर कोई नंबर को जीरो से किया जाए डिवाइड, तो कभी डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे 10 ले लीजिए, जीरो से डिवाइड मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कभी नहीं होगा, जीरो आएगा। तो ये इन्फिनिटिव टाइम्स हो जाता है। इन्फिनिटिव मतलब अनंत। तो रेशनल नंबर का था ऐसा कोई नहीं उसके नंबर, इसलिए उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया कि ये कंडीशन लगा दी कि टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जैसे हमने जाना है कि फ्रैक्शनल नंबर भी रेशनल नंबर ही होता है। सारे फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर में भी केस में क्या होगा, डी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखिए फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो 1/d होता है, तो वहाँ भी डी नॉट इक्वल टू जीरो। और फ्रैक्शन की एक कंडीशन और होती है कि डी 1 भी नहीं हो सकता। मतलब अगर डी जीरो नहीं है तो रैशनल नंबर है ही, अगर डी 1 भी नहीं है तो वो फिर क्या है, फ्रैक्शन है। तो यही था। और कोई डाउट अगर होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे एडिशन, आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, चलिए एडिशन में एक और बच्चा पूछ रहा था कि सर 2 से 3 हो जाए तो क्या होगा, मतलब कि 3 फ्रैक्शन जो होंगे वो 3 को जोड़ा जाए तो क्या होगा, 3 फ्रैक्शंस हो तो क्या होगा, ऐसे हो। तब भी मैं कहूँगा कि आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एलसीएम लेना जाने। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आप एलसीएम नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो फ्रैक्शन के बाद मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एलसीएम के बारे में। बस आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ बनाना है कि नहीं सर। तो फिलहाल मैं इनका एलसीएम लेता हूँ डिनोमिनेटर्स का। तो 559 का एलसीएम होगा 5 × 9। 2 बार 5 है तो एक ही बार 5 लेंगे, 5 × 9 आएगा। अब इसको करते हैं तो 5 टाइम जाएगा तो 9 आएगा, 3 × 9 प्लस 5 आएंगे, फिर से 9 आया, 2 × 9, और ये 9 बन गया तो 5 बचा, प्लस 7 × 5। ये चीज़ समझ आती है सबको कि नहीं आती है, ये चीज़ समझ आ रही है कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं फिर से बता दूँ कि ये चीज़ होती है क्या, कि आपने लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो आपको ये मिल गया। अब हर जो डिनोमिनेटर है आपको चाहिए न्यूमरेटर पार्ट, तो कि देखो डिनोमिनेटर का पार्ट तो हो गया, और न्यूमरेटर चाहिए, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा, वो होगा जो इसको छोड़ के होगा। इसको देखिए यहाँ पे 5 छोड़ दीजिए तो 9 बचा, मतलब कि इसको अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 9 बचेगा। तो वही देखिए न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बस इसका आंसर आ जाएगा 27 प्लस 18 प्लस 35 डिवाइड बाई 45। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 3 वाला है। देखिए 3 वाले में तो आपको कंपलसरी है कि एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि मे भी कभी हो सकता है कि हम डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई कर रहे, हमको एलसीएम लेना आना चाहिए 3 नंबर तक का। तो जो बच्चे अगर एलसीएम बिल्कुल नहीं जानते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन के ऊपर बढ़ते हैं आज।
देखिए सब्ट्रैक्शन में भी यही सम होता है कि आपको कैसे करना होता है, जो भी हम एडिशन कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको। सब्ट्रैक्शन में फॉर एग्जांपल कि 3/5 है, में से 3/7 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, सेम, अगर एलसीएम लेना आता है तो बढ़िया है, नहीं लेना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी इसका एलसीएम ही हुआ फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो इसलिए एलसीएम ही हुआ। और फिर से देखिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7, 3 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 21 माइनस 15 डिवाइड बाई 35, 15 है ये, तो 6/35 आ गया। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 के केस में, अगर एलसीएम नहीं आता है। और जब अगर 3 के केस की बात करेंगे, मतलब अगर 3 वैल्यू आ जाएंगी, जैसे कि 2/5 माइनस 1/2 माइनस 1/7, यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं। तो अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ भी आपको एलसीएम, अब एक ही तरीका एलसीएम लीजिए, नहीं आता है तो उसको फिर से पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 5 × 4 × 7 ही इसका एलसीएम आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो यहाँ 5 खत्म हो गया, बचा 4 × 7 28। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस यहाँ 4 जाएगा तो 5 × 7 35 बचा, माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर 20 बचेगा, इंटू 1, यहाँ भी इंटू 1 था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 56 माइनस 35 माइनस 20, आई थिंक माइनस में ही आने वाला है क्या, तो 140। सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, 1 डिवाइड बाई 140, प्लस में ही है आंसर का। तो यही है सब्ट्रैक्शन का पार्ट। सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी होता है। अब सबसे इजी आएगा पार्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से इजी तो फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूल सिंपल से पढ़ लीजिए, न्यूमरेटर जो भी होगा उसका न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब एक न्यूमरेटर होगा तो उसका दूसरे न्यूमरेटर से, तीसरा होगा तो तीसरे से, चौथा होगा तो चौथे से, और नीचे क्या हो, डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जितने भी होंगे। नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ 2 ही 3 4 ही होंगे, जितने भी हों सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से, तो सिंपल है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 का 5 से, और 2 का 5 से और 3 का 7 से, कितना हो गया 10/21। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और 3 का करना हो तो 1/3 1/4 इंटू 2/7 ऐसे करना हो तो भी देखिए ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई करना है। कितना गया 2 डिवाइड बाई 3 4 12 7 84। बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न। डिवीज़न से पढ़ने के पहले डिवीज़न पढ़ने जा रहे हैं। किसका डिवीज़न है ये, फ्रैक्शन का। तो इसमें एक टर्म आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कोई नया वर्ड नहीं है, इसकी हिंदी आपको पता होगी तो आप कुछ नहीं है इसके लिए। इसका मतलब है उल्टा करना। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का उल्टा कर देंगे तो वही उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे अगर बोला जाए कि 2/5 है और पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल बता दो, इसका आंसर क्या आएगा, 2/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/2। मतलब जो डिनोमिनेटर था वो बन गया न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए, रेसिप्रोकल इसी का यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में इजीली करने के लिए। अब देखिए कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2/5 को
डिवाइड करना है 1/7 से, तो कैसे करेंगे? तो इसका आंसर आएगा कि 2/5। ये डिवाइड का उल्टा क्या होता है? डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। अगर ये उल्टा हो गया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल मतलब क्या? 7/1। ये आ गया इसका आंसर। ये तो अभी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड करके 1 टाइम गया, सॉरी 2 टाइम गया 10 और 4 बच गया रिमाइंडर, और नीचे डिवाइडेड 5 था। तो ये आ गया सिंपल सा डिवीजन। एक और कर लेते हैं डिवीजन पे एग्जाम्पल। अब कहेंगे सर 3 नंबर वाला करके दिखाइए। चलिए ठीक है, 3 नंबर वाला करके देखते हैं कैसे होगा। 2/7 डिवाइड बाई 1/5 डिवाइड बाई 3/8 ऐसे हो। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, जितना डिवाइड उसको मल्टीप्लाई कर दे, और मल्टीप्लाई वाला जब, सॉरी डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद वाला भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसका भी रेसिप्रोकल। तो 2/7 था, ये वाला डिवाइड हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। ये वाला डिवाइड चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/3। अब बस आंसर हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करिए ऊपर ऊपर वाला, 2 5 जा 10, 10 8 जा 80, नीचे 7 1 जा 7 और 3 जा 21। यहाँ पे से वही हाल है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करिए। 21 3 जा जाएगा 63, 4 जा नहीं जा पाएगा, और बचेगा जो कितना बचेगा 16 रिमाइंडर, और नीचे 21। तो ये आंसर आ गया। इससे इजी फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, और फ्रैक्शन का पढ़ाने का एक ही मतलब है, आगे चल के आपको ये बहुत काम आने वाला है। अभी फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्जन होता है, फिर उसी से रेशियो बनते हैं, उसी से प्रोपोर्शन बनते हैं, और फिर इन्हीं का यूज करके हम परसेंटेज भी पढ़ते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल वाला पढ़ेंगे पार्ट, डेसिमल फ्रैक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।